हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस ऐसा शब्द है जो आज के लाइफस्टाइल में हम सबने ही सुना होगा। हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं और जब इनमें डिसबैलेंस हो जाता है तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हार्मोनल डिसबैलेंस क्यों होता है, इसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है और ऐसे कौन से नेचुरल वेज हैं जिनसे आप इस डिसबैलेंस को सही कर सकते हैं। तो हॉर्मोन्स जो हैं वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। लेकिन स्पेशली फीमेल्स में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बॉडी के वेट को, महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसके कंसेप्शन को, फर्टिलिटी को, उनके मूड्स को, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और पीसीओडी, थायराइड वगैरह में भी मेन रोल निभाते हैं। तो जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो आप इनमें से किसी ना किसी बीमारी से ज़रूर इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए हार्मोन्स का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो आपको बहुत सारे सिम्पटम्स आएँगे, जैसे कि आपका वेट गेन होने लगेगा, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे, कभी बहुत जल्दी-जल्दी आएँगे, कभी हो सकता है कि आपको कई-कई महीने तक पीरियड्स ना आए या ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है, आपका बीपी शूट कर सकता है, आपके शुगर्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, आपके मूड चेंजेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ बहुत सिंपल टिप्स हैं जो आप अपने घर पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ जो है वो बिल्कुल की है। एक्सरसाइज़ जो है वो सबसे ईज़ी और इफ़ेक्टिव तरीका है अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखने का। जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस अपने आप से ही होता है और जो हार्मोन्स की फंक्शनिंग है वो रेगुलेट होती है। एक्सरसाइज़ आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जो भी आपके लाइफ़स्टाइल से मैच कर रहा है। आप चाहें तो जॉगिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो डांस, ज़ुम्बा, स्विमिंग या एरोबिक्स या जिमिंग या सिंपल वॉकिंग, जो भी आपके लाइफस्टाइल से मैच हो रहा है उस एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मतलब वो आपको रेगुलरली करनी है। ऐसा नहीं कि महीने में 2 या 3 दिन, 4 दिन आप कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि आपके उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम होंगे। तो डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए। दूसरी टिप है आपको बैलेंस डाइट लेनी है और जंक और अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करना है। आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और फैटी फूड खाते हैं तो वो आपके वेट गेन करते हैं। वेट गेन होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। तो इसलिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना चाहिए और साथ में खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड विटामिन्स को इंक्लूड करिए। जहाँ तक हो सकता है फैटी फ्राइड जंक फूड को अवॉइड करिए। बार आपको अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करना है। आजकल हर कोई स्ट्रेस में रहता है, छोटी-छोटी बातों के लिए हम टेंशन ले लेते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ लेवल आपका वेट गेन कराता है, आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। इसलिए अपने स्ट्रेस को कम रखिए, उस स्ट्रेस से निपटने के तरीके ढूँढिए। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि आपको स्लीप डिप्राइव्ड नहीं रहना है। आपको भरपूर 6 टू 8 आवर्स की नींद लेनी ही चाहिए। डीप स्लीप मैटर करती है। आप डेली एक सेम टाइम पर सोने जाइए और सेम टाइम पर उठिए तो आपको जो है नींद ना आने की समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप सोने से पहले आप चाहें तो एक हॉट वाटर शावर ले सकते हैं। आप चाहें तो कुछ हल्का म्यूज़िक सुन सकते हैं। रूम की में बिल्कुल डिम लाइट या डार्क में आप सो सकते हैं। जब आप लाइट्स ऑन करके सोते हैं तो ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि अभी ये रात नहीं, ये दिन है। तो आपको जो है वो प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ आपके हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। एक और चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, वो है ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग। जब आप बहुत सारा खाते हैं, अपनी भूख और अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। मतलब बॉडी जो है वो इंसुलिन हार्मोन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और जब आप बहुत कम खाते हैं तो आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि वो स्टार्व हो रही है, तो फिर वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती है। अगेन कॉर्टिसोल जो है वो आपका वेट गेन कराएगा और आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करेगा। इसके अलावा आपको मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स की भरपूर मात्रा अपनी डाइट में रखनी चाहिए। ये सब जो है सेल की फंक्शनिंग के लिए, जो हमारा शरीर है वो छोटी-छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है, उन सेल की फंक्शनिंग के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है।
तो जब आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, अपनी प्रॉपरली नींद लेंगे, स्ट्रेस के लेवल को कम रखेंगे, तो डेफिनिटली आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे और आपको इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, वेट गेन जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल थी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।